हेलो बच्चों, आज का ये जो सेशन होने वाला है ये बेहद खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के अपने इस सेशन के अंदर हम हाल ही में आप सभी को पता होगा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज की गई है, उस रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। आपके आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे एमपीपीएससी प्री 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ से एक या दो प्रश्नों की आने की पूरी संभावना बनती है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो रिपोर्ट आई है हाल में, ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल में जारी की जाती है और यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज किए जाएंगे जो कि मैं आप सभी को उन टर्म्स से जो है अवगत कराना चाहूंगी। एक टर्म है, एक शब्द आएगा वनावरण का, इसमें ही आपको कंफ्यूजन होने वाला है, और एक है वृक्षावरण का, इसमें भी आपको कंफ्यूजन होने वाला है। इन दो टर्म्स को हम एक बार क्लियर कर लें कि आखिर ये होते क्या है। अगर हम बात करें वनावरण, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी, है ना, बहुत ही सिंपल वे में। वनावरण की अगर बात करें, अगर किसी भी भूमि में, और वो भूमि 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, और इस भूमि में यदि आपको वन नजर आ रहे हैं या पेड़ पौधे जो है वो नजर आ रहे हैं, वृक्ष नजर आ रहे हैं, तो ये जो वृक्ष है, ये जो एरिया है, इसे हम कहेंगे वन आवरण। समझ में आ गई बात? वन आवरण के लिए जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से होनी जरूरी है, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होनी जरूरी है। तो वन आवरण उस हिस्से को कहते हैं, भूमि के उस हिस्से को कहते हैं, या भूमि का वह भाग जहां पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वन हो। वहीं पर अगर वृक्ष आवरण की बात की जाए तो अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वन है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वृक्ष आवरण कहते हैं। इस रिपोर्ट में ये दो टर्म्स आपको कई बार मिलेंगे, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृक्षावरण और वनावरण दोनों का डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। यहां पर बात करें वृक्षावरण और वनावरण की, तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अगर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि में आपको वन मिलते हैं तो वो वनावरण कहलाएगा। अगर 1 हेक्टेयर से कम भूमि में आपको वन मिलते हैं तो वो जो क्षेत्र है या उसे हम वृक्षावरण कहेंगे, है ना। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सैटेलाइट से हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है, सैटेलाइट से हमें जो डेटा प्राप्त हुआ है, उस डेटा को आधार बना करके तैयार की गई है। 2 वॉल्यूम है, आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे शॉर्ट में करने की हमने कोशिश की है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इस वीडियो को देखकर आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बात करते हैं कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाला है वो है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल में इसे जारी किया जाता है। लास्ट टाइम जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी वो आई थी 2021 की, है ना, 2021 की रिपोर्ट आई थी। और अभी हमारे सामने जो रिपोर्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है 2023 की। 2023 के बाद 2025, 2027, यानी हर 2 साल के अंतराल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इस रिपोर्ट का जो पहला संस्करण है वो हमारे सामने आया था 1987 में। 1987 में इसका हमें पहला संस्करण देखने मिला है। और अभी जो रिसेंट में जारी की गई रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 18वां प्रकाशन है ना। ये 18वीं रिपोर्ट हमारे सामने है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। कौन जारी करता है, किसके तत्वाधान में जारी की जाती है ये रिपोर्ट, ये कितने वर्षों के अंतराल में जारी की जाती है, या फिर पहला संस्करण या जो पहली रिपोर्ट है ये कब आई, तो 1987 में आई। अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है 2023 की रिपोर्ट आई है जो कि 18वीं रिपोर्ट है। और 1987 में ये रिपोर्ट पहली बार आई थी। और आपको याद होगा कि 1988 में हमारे यहाँ फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी।
फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, वन नीति आई थी, और इसमें कहा गया था कि भाई इंडिया के अंदर लगभग 33% एरिया में वन होने चाहिए, और हम लगातार इस टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे सामने ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वन में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं हासिल की है। तो आइए देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर आखिरकार वनों का क्षेत्रफल क्या है, कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए गए हैं, वृक्षावरण कितना है, वनावरण कितना है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं वो है श्री भूपेंद्र यादव जी। इन्होंने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया है। आप ये नहीं सोचेंगे कि 2024 में आई है तो 2024 की रिपोर्ट होगी, ये 2023 की रिपोर्ट है। और उल्लेखनीय है कि 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहली रिपोर्ट थी वो हमारे सामने आती है 1987 में, इसके पहले 2021 में हमारे सामने रिपोर्ट आई थी, और अभी जो 18वां जो इसका प्रकाशन है वो 2023 में हमें देखने के लिए मिला, यानी 2023 की जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। चलिए, तो देश का वन एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर, इसीलिए मैंने आपको पहले वनावरण समझा दिया और वृक्ष आवरण समझा दिया कि आखिरकार ये होते क्या हैं। तो देश का वन आवरण एवं वृक्ष आवरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है। इस डेटा को आप लोग, मतलब यहाँ पर वैसे भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से चीजों को तैयार कर ले। तो अगर हम वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को देखें तो देश में जो टोटल वन आवरण और वृक्ष आवरण है इस रिपोर्ट के अनुसार वो है 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 1988 में हमारे यहाँ फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उस फॉरेस्ट पॉलिसी में हमने टारगेट किया है कि देश के लगभग 33% भाग में वन होंगे, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अभी फिलहाल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वन है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वनों का, या वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो कुल क्षेत्रफल का 25.17% है, जो कि कुल अगर एरिया में देखें तो 8,27,367 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसमें 8,27,367 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, और इसका लगभग 21 है ना, ये जो आपका क्षेत्रफल दिया गया है, ये क्षेत्रफल लगभग 21.76% है, ये वन आवरण का है। और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर लगभग 3.41% वृक्ष आवरण है। याद रखिएगा, अगर टोटल आए तो 8,27,367, अगर केवल वन आवरण पूछा जाए तो 7,15,343, अगर केवल वृक्ष आवरण पूछा जाए तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको वन आवरण वृक्ष आवरण में अंतर बता दिया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉरेस्ट कवर है ना, फॉरेस्ट कवर कितना है मध्य प्रदेश में, यानी कि जो वन आवरण है वो कितना है, ये देखो 7,15,000 है ना, लगभग 342। ट्री कवर वृक्षावरण कितना है, तो ये रहा। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, दोनों को प्लस कर देना तो ये आ जाएगा। स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियां, ये रिपोर्ट का ही स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर किया है। झाड़ियां कितनी है ना, तो ये है झाड़ियां, उधर प्रतिशत दिया हुआ है। नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो ये नॉन फॉरेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ये टोटल जो कंट्री है हमारी उसका जियोग्राफिकल एरिया है। तो आप इस चार्ट को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा विद परसेंटेज। चलिए,
वर्ष 2021 की तुलना में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2021 की तुलना में देश में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी पिछली बार 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, अगर उससे हम आज की रिपोर्ट की तुलना करें तो हमने कहीं ना कहीं वृद्धि करी है। और कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि करी है? तो 1445, 1445 वर्ग किलोमीटर की हमने यहाँ पर क्या करी है? वृद्धि करी है, जिसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? याद रखिएगा, यहाँ पर चीजें अलग है ना। वन आवरण और वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले, फिर केवल वन आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले, केवल वृक्ष आवरण में वृद्धि दर्शाने वाले, है ना। और सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है? तो ये सारे अलग अलग डेटा है जो कि आपको बिल्कुल रट लेने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वन एवं वृक्ष आवरण दोनों को मिला करके अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़, है ना। और कितने स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है ये भी देख लीजिएगा। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और 3rd पे है यहाँ पर उड़ीसा। कम से कम 3 आपको स्टेट्स याद रखने हैं। और चौथा स्टेट कौन सा हो जाएगा? चौथा स्टेट हो जाएगा राजस्थान। एनी हाउ सारे के सारे जो आपके पास डेटा हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उससे आप याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। चलो फिर अभी देखो यहाँ पर वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों साथ में हमने देखा। अब यहाँ पर केवल हम वन आवरण की बात करेंगे। तो वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन से हैं? वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बेटा मिजोरम में, सबसे ज्यादा। उसके बाद वृद्धि हुई है गुजरात में, और फिर हुई है यहाँ पर उड़ीसा में। तो मिजोरम में, गुजरात में और ओडिशा में, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा वन आवरण की हम केवल बात कर रहे हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आवरण और वृक्ष आवरण है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की परीक्षा जितने भी अभ्यर्थी दे रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से देख ले, इनफैक्ट सारे ही बच्चे देख ले, ये क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ पर वन आवरण और वृक्ष आवरण है, यानी उसका क्षेत्रफल है। फिर 2nd पोजीशन है अरुणाचल प्रदेश की, है ना, इसका भी आप चाहे तो क्षेत्रफल याद कर ले। और जो 3rd पोजीशन है वो है महाराष्ट्र की। 3rd पोजीशन किसकी है? तो ये है आपके महाराष्ट्र की। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला मध्य प्रदेश, दोनों में मध्य प्रदेश कॉमन है, ठीक है। 2nd हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की स्पेशली परीक्षाओं के लिए। 2nd है अरुणाचल प्रदेश और 3rd है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में सबसे अधिक वन आवरण है, जिसके बाद मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है, ठीक है। 2nd पोजीशन मिजोरम की है और 3rd पोजीशन है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा और 1 बार 2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। वर्तमान आकलन से यह भी ज्ञात होता है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक जो है भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा टारगेट है। 19
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से भी अधिक क्या है, वन आवरण है। याद रखिएगा, ये लगभग आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, लगभग बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल में छोटे हैं। तो वहां पर अगर वनावरण का एरिया देखेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। और इनमें से 8 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 75% से अधिक वनावरण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुल मैंग्रोव वनस्पति आवरण कितना है देखो, तो 4992 वर्ग किलोमीटर ये आ सकता है। कुल मैंग्रोव वनस्पति आवरण 4992 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत के वन और बाह्य वन वृक्षों की कुल निधि 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित की गई है, जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 1951 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर है। पिछले आकलन की तुलना में कुल निधि में 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें 91 मिलियन घन मीटर वनों के भीतर और 171 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्र के बाहर की वृद्धि शामिल है। चलो, देश में बांसधारी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में बांस क्षेत्र में देखो वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 5227 वर्ग किलोमीटर की यहां पर वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान आकलन में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, मतलब कार्बन एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है हमारे इंडिया के वनों के अंदर, है ना। तो कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। पिछले आकलन की तुलना में इसमें भी वृद्धि हुई है। तो पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने आपको इंडिया के अंदर यानी भारत की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में बता दिया, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, किस राज्य में वनों में वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, तो किस में वनावरण में वृद्धि हुई है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो ये भी डिमांड करेंगे कि मैम एक बार मध्य प्रदेश की रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी बता दीजिए, तो उसका भी एक अलग से सेशन रख लेंगे जहां पर हम मध्य प्रदेश की जो रिपोर्ट है, क्योंकि 2 वॉल्यूम प्रकाशित की गई हैं, मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले हैं जहां पर वृक्षावरण या वनावरण सबसे ज्यादा है, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, स्पेशली जो पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स है वहां पर तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएंगे। और पिछले एग्जाम्स में भी देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एमपीपीएससी वाले बच्चों, आपके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं और बनने के आगे भी चांसेस हैं, तो आप लोग भी तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो एमपीपीएससी उत्कर्ष में आते रहेंगे। इसी तरह की वीडियो के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। Thank you so much. All the best.